कल हमने देखा था कि 16 महाजनपद में सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध। ठीक है। तो मगध की ही हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब 16 के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उतना आपके एग्जाम्स में कहीं पूछा नहीं जाता है। तो मगध के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो मगध में जो सबसे पहले डायनेस्टी रूल करने आई, जिसके हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, क्या नाम है इस डायनेस्टी का? हर्यंका डायनेस्टी। इसमें लिखो हर्यंका डायनेस्टी में मगध बिकेम मोस्ट पावरफुल। Magad became most powerful under the Haryanka dynasty. Under the Haryanka dynasty, which was established by, किसने establish की थी हर्यंका डायनेस्टी? Which was established by बिम्बिसार। Which was established by बिम्बिसार। अच्छा, कोई कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं जहां पे जो फाउंडर है हर्यंका डायनेस्टी का वो बताया गया बृहद्रथ। ठीक है, इन सम टेक्स्ट। ठीक है, तो कहीं कहीं पे बृहद्रथ बताया गया है, और पर मोस्ट ऑफ द बुक्स में, हिस्टोरिकल बुक्स में बिम्बिसार के बारे में बताया गया कि बिम्बिसार ने ही हर्यंका डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। ठीक है। मगध की कैपिटल क्या थी? हम्म स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल थी राजगिर। ठीक है, यहाँ राजगृह भी बोलते थे इसको। बाद में इसकी कैपिटल शिफ्ट हुई टू पाटलिपुत्र। इस्टेब्लिश्ड बाय बिम्बिसार, डेट भी लिख लेना 544 बीसी। कब इस्टेब्लिश की गई थी? 544 बीसी में। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर वॉज राजगिर। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ द मगध एम्पायर वॉज राजगिर। बिम्बिसार के बारे में थोड़ा सा लिख लो। बिम्बिसार फॉलोड द पॉलिसी ऑफ, बिम्बिसार फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब किसी की मिलिट्री मिलिट्री के साथ अटैक करके किसी को अपने अंडर करना, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब शादी करके उसके साथ संधि कर लेना। तो बिम्बिसारा फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस टू स्प्रेड इट्स किंगडम, टू स्प्रेड इट्स किंगडम। He was the only king, he was the only king who met both बुद्धा एंड महावीरा। ठीक है, एक ही राजा ऐसा है जो बुद्ध और महावीर दोनों से अपने लाइफ टाइम में मिला था। महावीरा।
हु मेट बुद्धा एंड महावीर। ठीक है, तो बुद्धा कौन है? फाउंडर ऑफ, और महावीर फाउंडर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, तो अपने लाइफ टाइम में दोनों से मिला था ये बिंबिसार। इसके कोर्ट में एक रॉयल फिजिशियन हुआ करता था जिसका क्या नाम था? जीविका। ठीक है, राजवैद्य। हाँ हाँ हाँ, सब पूछते हैं। उसके बाद लिखो। हाँ, नहीं नहीं, अभी पिछले 3-4 साल से तो पूछ रहे हैं ज़्यादा। हाँ, पिछले 3-4 साल से अब जो पेपर हो रहे हैं उनमें एंशिएंट ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट लाइन में, लिखो ही प्लेस्ड द महाजनपदा ऑफ अंगा अंडर हिज सन अजात शत्रु। ही प्लेस्ड द महाजनपदा ऑफ अंगा। अंगा महाजनपदा था ना ईस्टर्न साइड पे, जहाँ पे अभी भागलपुर एरिया है ना, बिहार में भागलपुर, वहां पे अंगा महाजनपद था। ठीक है, तो इसने क्या किया, अंगा महाजनपद को जीत के, ठीक है, उस पर अटैक किया, वो जीता, और अपने बेटे को दे दिया वो, कि तुम वहां पे राज करो। ठीक है, अजात शत्रु को। ही प्लेस्ड द महाजनपद ऑफ अंगा अंडर हिज सन अजात शत्रु। अंडर हिज सन अजात शत्रु, हु लेटर असैसिनेटेड हिज फादर। और बाद में इस अजात शत्रु ने अपने ही बाप को क्या किया, मार दिया, और खुद राजा बन गया। हु लेटर असैसिनेटेड हिज फादर and became the ruler in 492 BC. Who later assassinated his father to become the ruler in 492 BC. नेक्स्ट लाइन में लिखो, अजात शत्रु carried forward his father's expansionist policy. Carried forward his father's expansionist policy. तो इसने भी अपना एरिया एक्सपैंड किया बिंबिसार की तरह। अजात शत्रु कैरिड फॉरवर्ड हिज फादर्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड अनेक्स्ट काशी एंड वैशाली। और काशी और वैशाली महाजनपद को जीत लिया इसने। एंड अनेक्स्ट ANNEXED, अनेक्स्ट काशी एंड वैशाली। अनेक्स्ट काशी एंड वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र एज द कैपिटल ऑफ मगध। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे है? जो प्रेजेंट डे क्या है पाटलिपुत्र? पटना। हाँ, प्रेजेंट डे पटना पाटलिपुत्र ही है। He also established Patliputra as the capital of Magad. नेक्स्ट लाइन में लिखो, he was succeeded by Udayin. He was succeeded by, इसके बाद कौन आया रूल करने? He was succeeded by Udayin in 460 BC.
ही वॉज सक्सीडेड बाय उदयन इन 460 BC। इसमें लिखो उदयन कंस्ट्रक्टेड द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ पाटलिपुत्र। उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र को ब्यूटीफाई किया, इसको मॉडिफाई किया थोड़ा। उदयन कंस्ट्रक्टेड द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ पाटलिपुत्र एंड ऑल्सो ब्यूटिफाइड इट, एंड ऑल्सो ब्यूटिफाइड इट। उसके बाद लिखो द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज शिशुनाग। द लास्ट रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी वॉज शिशुनाग। शिशुनाग who annexed the province of Avanti, who annexed the province of Avanti। अवंती जो था पावरफुल किंगडम थी। अवंती के लिए स्टार्टिंग से फाइट चल रही थी, अवंती और मगध में बड़ी लड़ाई थी स्टार्टिंग से। फाइनली अवंती को अनेक्स किसने किया, शिशुनाग ने। ठीक है, हु अनेक्स द प्रोविंस ऑफ अवंती एंड ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल। अवंती कहाँ है प्रेजेंट डे, कौन सी जगह अवंती, उज्जैन। ठीक है, प्रेजेंट डे उज्जैन मध्य प्रदेश में। प्रोविंस ऑफ अवंती एंड ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध, और इसने कैपिटल भी शिफ्ट की मगध की, फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली, फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो शिशुनाग वाज डिफीटेड बाय महापद्मानंदा। शिशुनाग वाज डिफीटेड बाय महापद्मानंदा, और महापद्मानंदा ने हरा के यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश की, नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो हरियंका डायनेस्टी में क्या क्या चीजें याद रखनी है, फाउंडर कौन है हरियंका डायनेस्टी का, बिंबिसार। पर कुछ किताबों में किसको फाउंडर बताया गया है, बृहद्रथ को। हाँ, कुछ कुछ किताबों में, बट मोस्टली बिंबिसार ही है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है, अगर बिंबिसार ऑप्शन में होगा तो बिंबिसार ही सही होगा। देखो वही, अगर जिससे लीनिएज स्टार्ट होती है ना, वो बिंबिसार ही है। हाँ, बिंबिसार से लीनिएज स्टार्ट होती है हरियंका डायनेस्टी में, पर बोलते हैं कि उससे पहले बृहद्रथ ने यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बृहद्रथ का भी नाम कहीं कहीं किताबों में है, इसलिए वो भी याद रखना, बृहद्रथ। ठीक है अब कब बनाई ये डायनेस्टी, 544 BC में। ठीक है, और कौन सी पॉलिसी अपनाई बिंबिसार ने, पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट मतलब आर्मी से किसी को हरा के अपने कंट्रोल में करना, और मैट्रिमोनियल अलायंसेस मतलब हाँ वहां पे शादी करके उसके साथ संधि कर लेना। तो यही दो तरीके होते थे जिन तरीके से अपना वर्चस्व जो है बाकी एरियाज में स्थापित किया जाता था उस टाइम में। तो एक तो ये पॉलिसी उसने अपनाई, और इसने क्या किया, अंगा को अनेक्स करके अपने बेटे को दे दिया, अजात शत्रु को। ठीक है, कैपिटल क्या थी इसके टाइम में, राजगीर, राजगृह। ठीक है, अर्लीस्ट कैपिटल क्या है, राजगृह। ठीक है, बाद में क्या हुआ फिर, अजात शत्रु ने अपने ही बाप को मार के खुद क्या बन गया, रूरल रूलर बन गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने भी सेम पॉलिसी अपनाई। ठीक है, उसने भी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और मिलिट्री ये कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी अपनाई। और उसके बाद क्या हुआ, अजात शत्रु ने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट की पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सी कैपिटल बनाई, पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई। ठीक है, अब अजात शत्रु के बाद रूल करने कौन आया, उदयन। ठीक है, और उदयन ने क्या किया, पाटलिपुत्र को रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, उसको ब्यूटीफाई किया। लास्ट रूलर कौन है हरियंका डायनेस्टी का, शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया, अवंती को कैप्चर किया। ठीक है, अवंती कहाँ है, उज्जैन में। और अवंती को कैप्चर करके उसने क्या किया, कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम पाटलिपुत्र टू
वैशाली। ठीक है, और शिशुनाग को किसने हराया? महापद्मानंद ने। ठीक है। अब जब ये टाइम पीरियड जब चल रहा है इंडिया में, तो इस टाइम में सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, अब बुद्धिज्म और जैनिज्म भी नए रिलीजन आ चुके हैं इंडिया में। ठीक है, जिनके बारे में हम जब मौर्यन डायनेस्टी पढ़ के फिर रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोसाइटी कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी वो सब हम उसमें देखेंगे, रिलीजन में। ठीक है, अभी बस ये राजाओं वाला पढ़ेंगे कि राजा ने क्या क्या किया। तो नेक्स्ट हेडिंग दो, नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी। किसने स्टैब्लिश की ये? महापद्मानंदा ने। लिखो, इस्टेब्लिश्ड बाय महापद्मानंदा। ठीक है, अब जो भी पुरानी किताबें हैं ना उस टाइम की, वहां पे नंदा डायनेस्टी के बारे में बड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के मतलब बड़ा अच्छी चीजें लिखी हैं कि भाई जो नंदा डायनेस्टी थी वो वन ऑफ द मोस्ट फ्लरिशिंग डायनेस्टी थी इंडिया में यहाँ पे। ठीक है, इनके पास लाखों घोड़े, लाखों एलिफेंट्स थे। ठीक है, इनकी आर्मी बहुत बड़ी थी। ठीक है, नहीं नहीं, ऋग्वेद के अंदर नहीं लिखी हुई है ये ऋग्वेद के बाद जो लेटर वैदिक वो है, वेदों में नहीं, पुराणों में इनके बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। और जो उस टाइम के टेक्स्ट थे, हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे, उनमें इनके बारे में लिखा हुआ है। हाँ, जैसे एक टेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी थी। ठीक है, तो इंडिका में इन सब डायनेस्टीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, जैसे ये आपका महाभारत है, महाभारत में हमें मगध के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, शिशुनाग, हर्यंका डायनेस्टी, ये महाभारत में भी इनका उल्लेख आता है। तो जो पुराण है, ज्यादातर हमें इंफॉर्मेशन इन डायनेस्टीज के बारे में पुराणों से मिली है। ठीक है, ऋग्वेद ऋग्वेद में जो लेटर वेद हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और जो चाणक्य ने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, मेजर ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन वहीं से मिली है। हाँ, वो किसके टाइम पे लिखी थी? हाँ, हाँ, मौर्यन एम्पायर में। वैसे चाणक्य जो थे वो नंदा एम्पायर के पुरोहित थे, कुल पुरोहित, नंदा एम्पायर के। इन्होंने उनको क्या किया था, निकाल दिया था अपने कोर्ट से। हाँ, फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और उसी ने फिर आके धनानंदा को हराया यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी किताब में सब ये नंदा से पहले का भी और नंदास के टाइम, उसके बाद का, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम तक का सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो वहां से हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है इसके बारे में। ठीक है, लिखो, नंदा डायनेस्टी इज नोन फॉर, नंदा डायनेस्टी इज नोन फॉर लैक्स ऑफ एलिफेंट्स, नंदा डायनेस्टी इज नोन फॉर लैक्स ऑफ एलिफेंट्स एंड कैवलरी। कैवलरी क्या होती है? हाँ, आर्मी में दो रेजिमेंट्स होती है ना, एक होती है इन्फेंट्री, दूसरी होती है कैवलरी। कैवलरी कौन सी होती है? हाँ, जहाँ पे घुड़सवार होते हैं। तो पहले तो आर्मी में घुड़सवार होते ही थे, तो जो घुड़सवारों वाली आर्मी है उसको क्या बोला जाता है? कैवलरी। ठीक है, और इन्फेंट्री मतलब हाथियों पे नहीं, नॉर्मल अपने पाँव पे चलते हैं जो। ठीक है, जो टेरिस्ट्रियल आर्मी है आपकी, उसको ही इन्फेंट्री बोला जाता है। ठीक है, नंदास के बारे में एक और चीज लिख लो, लिख लो, इन 399 BC, in 399 BC, the last ruler of Nanda dynasty, in 399 BC, the last ruler of Nanda dynasty, comma, Dhanananda, Dhanananda was defeated by, Dhanananda was defeated by Chandragupta Maurya, was defeated by,
चंद्रगुप्त मौर्य, हु established मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है। अब धनानंदा के टाइम की एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि धनानंदा के टाइम पे इंडिया पे किसने अटैक किया था? हैं? पहला फॉरेन इन्वेजन इंडिया पे हुआ था। किसने अटैक किया था? अलेक्जेंडर। ठीक है, धनानंदा के टाइम पे। तो उस टाइम पे ये जो ग्रीक्स थे, ठीक है, ग्रीक्स बहुत पावरफुल होते थे। ठीक है, जो ये यहाँ पे इटली रोम इस वाले एरिया में जो रूलर्स होते थे वो बहुत पावरफुल रूलर्स थे। तो उन्हीं में एक रूलर था अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर बेसिकली कहाँ का रूलर था? मैसिडोनिया का। ठीक है, अब ये मैसिडोनिया का रूलर था, तो इसने अपने टाइम में पूरा यूरोप अपने अंडर कंट्रोल में किया था। और साथ में जो भी ये मिडल ईस्ट वाला एरिया है, ईरान इराक टर्की, ये सब एरिया इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, और वहां से चलता चलता जब इंडिया की तरफ आया तो इसने इंडिया के बारे में सुना कि भाई यहाँ पे कोई कंट्री है भारत नाम की, जो बड़ी ही रिच कंट्री है। ठीक है, और जब इंडिया की वेल्थ के बारे में सुना, उसकी ग्लोरी के बारे में सुना, तो इसने बोला कि मैं इंडिया पे अटैक करूंगा। ठीक है, इससे रहा नहीं गया। तो इसने क्या किया? इंडिया पे अटैक करने के लिए आया ये वहां से। ठीक है, तो इंडिया इसने एंटर किया फ्रॉम खाइबर पास। ठीक है, खाइबर पास से इंडिया एंटर किया। और आते ही सबसे पहले वहां किसके साथ लड़ाई हुई इसकी? हाँ, किंग पोरस के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ठीक है, बैटल ऑफ हाइडेस्पस बोलते हैं, जो कौन से रिवर के पास हुई है? झेलम रिवर के किनारे पे बैटल हुई है। ठीक है, किंग पोरस के साथ। तो अब किंग पोरस के साथ जब इसकी बैटल होती है तो बड़ी फियर्स बैटल होती है, बड़ी स्ट्रांग बैटल होती है, और उस बैटल में अलेक्जेंडर जीत जाता है। ठीक है, लेकिन अलेक्जेंडर तो जीत जाता है पर इतनी आसानी से नहीं जीतता है, बड़ी मुश्किल से जीतता है। अब किंग पोरस कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था उस टाइम। ठीक है, इवन तक के आपको मैं बताऊं, इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया की जो भी हिस्टोरिकल किताबें हैं, इंडिका है या फिर जो चाणक्य ने किताब लिखी है, क्या नाम है, अर्थशास्त्र, या फिर किसी वेद में किसी पुराण में, हमें किंग पोरस का कोई नाम नहीं पता चलता। ठीक है, इसका मतलब किंग पोरस छोटे से कबीले का राजा था, कोई बहुत बड़ा राजा नहीं था यहाँ पे। और उस छोटे से कबीले के राजा को हराने में ही उसकी हालत खराब हो गई, अलेक्जेंडर की। ठीक है, अपनी जो किताबें हैं, इनकी ग्रीक्स की जो किताबें हैं, इन्हों में इसने ये उन्होंने ये बैटल बड़ी बढ़ा चढ़ा के लिखी है कि भाई इंडियन किंग था, बहुत खतरनाक किंग था, जिसके साथ हम लड़े उसको हमने हराया। पर इंडियंस बोल रहे हैं कि भाई हमें तो पता भी नहीं है कौन है किंग पोरस, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे किसका रूल था? धनानंदा का, और धनानंदा बड़ा पावरफुल किंग था। ठीक है, तो अब किंग पोरस के साथ जब इनकी लड़ाई हुई तो उसमें क्या नाम है, अलेक्जेंडर का एक फेवरेट घोड़ा था, जिसका नाम था बुसेफ्लस, कुछ ऐसे नाम था उसका। वो मर गया उस बैटल में। तो उससे अलेक्जेंडर को बड़ा दुखी हुआ बेचारा। ठीक है, अब बैटल तो जीत गया, पर किंग पोरस से बड़ा इंप्रेस हुआ अलेक्जेंडर, और उसने बोला कि मैं जितना एरिया आपसे मैंने जीता है वो मैं आपको वापस करता हूँ। ठीक है, आपने बड़े अच्छे से ये लड़ाई लड़ी है। तो ये बैटल हो गई, उसके बाद इसका प्लान था कि अब मैं इंडिया पे अटैक करूंगा। ठीक है, पर इंडिया पे अटैक करने से पहले अब इसकी सेना किंग पोरस से लड़के डर गई थी पहले ही। उनने बोला कि अगर एक छोटे से कबीले का राजा इतना खतरनाक है, तो सोचो जो मेन रूलर है इंडिया का वो कितना खतरनाक होगा। और उनके बारे में इन्होंने सुना था कि वहां पे उनके पास लाखों घोड़े, हाथी, लाखों की आर्मी है उनके पास, और बड़े खतरनाक किंग्स हैं वो। तो अलेक्जेंडर की आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए, और अलेक्जेंडर की आर्मी ने बोला कि हम नहीं जाएंगे भाई, तेरी मर्जी है इंडिया पे अटैक करने की, तू जा, हम तेरा साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने बड़ा इनको समझाया कि भाई चलो कर लो अटैक, कर लो अटैक, उन्होंने नहीं मानी इसकी बात। ठीक है, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, हम थक चुके हैं, हमारी हालत खराब है, हम नहीं लड़ सकते। तो अलेक्जेंडर वहां से ही वापस चला गया। तो नॉर्थ वेस्टर्न मतलब इंडिया, तब इंडिया की बाउंड्री नॉर्थ वेस्ट तक थी। ठीक है, तो पंजाब वाले एरिया तक आया और वहां से वापस चला गया, क्योंकि आर्मी ने लड़ने से मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। ठीक है, वहां से। और
अलेक्जेंडर ने अपनी किताब में लिखा भी है कि मैं अपने ही लोगों से हार गया। ठीक है, ऐसे करके कुछ एक लाइन लिखी है, बड़ी सी लाइन लिखी है। तो फिर वापस चला गया वहां से। ठीक है, 18 महीने के टाइम के लिए टोटल इंडियन टेरिटरी में वो रहा था। और जब वापस चला गया तो इसने क्या किया, अपना एक यहाँ पे आर्मी कमांडर छोड़ गया, क्योंकि जो जो एरिया नॉर्थ वेस्ट में तो एरिया कैप्चर किए थे इसने। ठीक है, तो वहां पे एक अपना इसने आर्मी कमांडर जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, उसको यहाँ पे छोड़ गया और खुद चला गया। और बाद में ये सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई किसके साथ हुई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरीके से उसको हराया। ठीक है, बाद में उसकी बेटी से शादी भी कर ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो और ये सारी किताब, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। ठीक है, जब सेल्यूकस निकेटर हार गया तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी बेटी से शादी कर ली। ठीक है, तो फिर उसने अपना एक कोर्ट का बंदा जो मेगास्थनीज था वो इसके कोर्ट में भेज दिया इसकी सेवा करने के लिए। तो मेगास्थनीज हिस्टोरियन था, उसने किताब लिखी इंडिका। ठीक है, तो जिसमें हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर के बारे में ये सब लिख लो जो जो लिखना है। इसके ऊपर एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है अलेक्जेंडर के ऊपर, अगर आपने ज़्यादा डिटेल में देखनी होगी तो देखना वो वीडियो। अभी नहीं, बड़े टाइम पहले बनाई है। अलेक्जेंडर के बारे में थोड़ा सा लिख लो। अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रीक किंग। अलेक्जेंडर वॉज अ ग्रीक किंग who annexed whole of the Middle East, who annexed whole of the Middle East, including Iran, including Iran, and rushed towards India. Rushed, RUSHED, rushed मतलब भाग के आया। Rushed towards India after hearing about the wealth and prosperity. After hearing about the wealth and prosperity, wealth and prosperity of the Bharat at that time. Prosperity of Bharat at that time. लिखो, he entered India. He entered India by defeating King Porus. He entered India by defeating King Porus. ब्रैकेट में लिखना बैटल ऑफ हाइडेस्पस। हाइडेस्पस, ये ग्रीक्स झेलम को हाइडेस्पस के नाम से बुलाते थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम इन्होंने बैटल ऑफ हाइडेस्पस रखा है। हाँ हाँ, ग्रीक्स बुलाते थे इसको, झेलम को। He entered India by defeating King Porus, Battle of Hydaspes, and annexed Punjab in 326 BC. And annexed Punjab in 326 BC. He remained in India for 18 months. He remained in India for 18 months. ऐसे अलेक्जेंडर की बहुत सारी कहानी हैं। हाँ, बोलते हैं कि इंडिया से जब ये गया वापस तो इसको यहाँ पे कुछ बीमारी लग गई। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन इसको हो गई थी, तो उसका इलाज नहीं इसको मिल रहा था। ठीक है, तो जब ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में था
तो वहाँ पे इसने बोला लोगों को कि भाई इसको फीवर्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा और ठीक नहीं हो पा रहा था ये, तो कुछ इन्फेक्शन इसको हो गई थी। तो इसने बोला कि लोगों ने बोला कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं, फिजिशियंस हैं जो ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर इंडिया से एक फिजिशियन आया और उसने इसको ठीक करने की कोशिश की, उसने इसको दवाई शवाई दी, ये वो सब कुछ दिया। तो इसने उस फिजिशियन को बोला कि भाई देखो मेरे को मरना नहीं है, क्योंकि अलेक्जेंडर जवान था उस टाइम पे बड़ा। तो इसने उस फिजिशियन को बोला कि तू मेरे से जितना मर्जी पैसा ले ले, बस मेरे को मरना नहीं है। ठीक है। तो फिजिशियन ने बोला देखो भाई, अगर जिसने जब मरना है उसने तब मरना ही मरना है। ठीक है। तो तुम मौत को तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये है कि दवाई अगर तुम्हें ठीक होना होगा तो हो जाओगे ठीक। तो पर दवाई से इसको थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, पर ठीक नहीं हुआ। ठीक है। तो एंड जब मरने वाला था तो बहुत परेशान हो गया, और इसने उस फिजिशियन को बुलाया और उसको बोला कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मैं इस दुनिया का राजा हूँ। उस टाइम पे तो सारी दुनिया मोस्टली इसने कंट्रोल कर ली थी। तो बोला कि मैं इस दुनिया का राजा हूँ और मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बोला कि तुम बस यही नहीं कर सकते, तुम अपनी मौत को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो और इसका एक ये सवाल था कि इंडिया में जब ये आया तो इसने देखा कि यहाँ के वो ऐसे लोग जो बिल्कुल फकीर फक्कड़ टाइप लोग हैं वो भी बड़े मस्त हैं। तो ये बड़ा परेशान होता था कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर खुश नहीं था अपनी लाइफ में। ठीक है। इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी उसको। तो वो उसने उससे पूछा था एक एसेटिक से, या फिर उसी वैद्य से, या फिर उसको कोई बाबा मिला था क्या, उसने उससे पूछा कि भाई आप लोग इतने खुश क्यों, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और हमारे मेरे पास तो पूरी दुनिया का राज्य है, और मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, तो तुम कैसे सेटिस्फाई हो। तो उन्होंने बोला कि यही, फिर उन्होंने थोड़ी सी ज्ञान की बातें ये वो उसको बताई कि ऐसे ऐसे है आप। एंड में उसको समझ आया कि इन द एंड, इसलिए बोलते हैं कि अलेक्जेंडर जब मरने वाला था तो उसने बोला कि जब मैं मेरे को आप दबाने लेके जाओ तो मेरे हाथ ऐसे खुले रखना। ठीक है। ताकि लोगों को ये पता चले कि अलेक्जेंडर भी साथ में कुछ नहीं ले गया। ठीक है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस गया। तो ये सब कथाएं हैं, उसकी कहानी है। ठीक है। उसके बाद लिखो मौर्यन एम्पायर। जिंदगी में सेटिस्फेक्शन होना बड़ी जरूरी है। आपके पास जितना सा है उतने में आप सेटिस्फाई रहो। ठीक है। जब भी लाइफ में दुखी हो जाओ तो अपने से नीचे वालों को देखो, जो आपसे बुरी कंडीशन में है, हमेशा उन्हीं को देखना चाहिए आपको। जो ये बोला गया है ना कि आप हमेशा ऊपर देखो, अपने से ऊपर वालों को, तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये सब बकवास की बातें हैं। ये सब आपको स्ट्रेस देती हैं, टेंशन देती हैं फालतू की। क्योंकि हमेशा आपसे ऊपर कोई ना कोई तो होगा ही होगा। ठीक है। अगर आपको इस धरती का राजा भी बना दिया जाए तो आप बोलोगे कि मार्स पे भी कोई राजा होगा, मेरे को वहां का भी राजा बनना है। क्योंकि ह्यूमन ऐसे ही सोच, ह्यूमन माइंड ऐसे ही सोचता है। हाँ। तो आपसे ऊपर तो हमेशा कोई ना कोई होगा, आप अपने नीचे देखो, नीचे भी कोई ना कोई तो होगा ही ना। ठीक है। तो उनको देख के आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, तो इसलिए आप ग्रेटफुल फील करना चाहिए आप। तो इनको नहीं आता था ये ग्रेटफुल फील करना, इसीलिए बेचारा परेशान था सारी दुनिया कैप्चर करने के बाद भी। मौर्यन एम्पायर में लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज एबल टू डिफीट धनानंदा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर का अटैक किसके टाइम पे हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, धनानंदा के टाइम पे। ठीक है। ये याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने लड़ाई किसके साथ की, सेल्यूकस निकेटर ने, जो अलेक्जेंडर का कमांडर था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य was able to defeat Dhanananda in 319 BC, in 319 BC with the help of, हाँ 319, 319 BC with the help of, ये पीछे क्यों किया 319? एक मिनट। अच्छा नहीं, 319 है। ठीक है। 399 नहीं, 319। 319 BC विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, कौन है, विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त किसका नाम है, चाणक्य का ही दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ विष्णुगुप्त, ब्रैकेट में लिखना चाणक्य। तो चाणक्य के तीन नाम, एक तो चाणक्य, कौटिल्य, या फिर विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम किसके हैं,
चाणक्य के ही हैं। ठीक है, चाणक्य अपने टाइम का बहुत प्रगाढ़ पंडित और फिलोसफर रह चुके हैं। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे ये। ठीक है, चाणक्य। लिखो द डिटेल्स ऑफ दिस बैटल। जो ये बैटल, हाँ, जो ये बैटल हुई है चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंदा की, द डिटेल्स ऑफ दिस बैटल वॉज रिटन इन मुद्र राक्षस। एक बुक है मुद्र राक्षस, MUDRARAKSHA, मुद्र राक्षस। द डिटेल्स ऑफ दिस बैटल वॉज रिटन इन मुद्र राक्षस, रिटन बाय विशाखा दत्त। मुद्र राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त ने। रिटन बाय विशाखा दत्त, रिटन बाय विशाखा दत्त। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, अलेक्जेंडर लेफ्ट बिहाइंड हिज आर्मी जर्नल। अलेक्जेंडर लेफ्ट बिहाइंड हिज आर्मी जर्नल ब्रैकेट में लिखो सेल्यूकस निकेटर। Alexander left behind his army general Seleucus Nicator, who was defeated by Chandragupta Maurya, who was defeated by Chandragupta Maurya in 305 BC. Who was defeated by Chandragupta Maurya in 305 BC. 305 in 305 BC. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखो, सिंध अफगानिस्तान, सिंध अफगानिस्तान एंड वेस्ट ऑफ रिवर इंडस, सिंध अफगानिस्तान एंड वेस्ट ऑफ रिवर इंडस वॉज गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो जो एरिया सेल्यूकस निकेटर के कंट्रोल में था वो इसने किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। वॉज गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्त मैरिड his daughter and Chandragupta married his daughter after the battle. Married his daughter after the battle. तो पहले पहले क्या होता था, जो किंगडम हार जाती थी, ठीक है, तो वहां पे शादी कर लेता था जो जीतता था। ठीक है, तो ऐसे जितनी किंगडम जीतेगा उतनी रानी है उसकी। ठीक है ना मजे की बात। उसके बाद लिखो, सेल्यूकस डिप्यूटेड मेगास्थनीज, सेल्यूकस, सेल्यूकस डिप्यूटेड, क्या कर रहा है तू ये बाबे इधर? सेल्यूकस डिप्यूटेड मेगास्थनीज into the court of Chandragupta, deputed Megasthenes Megasthenes Seleucus deputed Megasthenes into the court of Chandragupta Maurya। तो अपने उसके कोर्ट में भेजा था इसको, मेगास्थनीज को। into the court of Chandragupta Maurya। नेक्स्ट लाइन में लिखो, मेगास्थनीज wrote one book, मेगास्थनीज wrote one book। कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका। मेगास्थनीज wrote one book known as इंडिका। ठीक है, और इस बुक में इंडियंस की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताया गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियंस।
हाँ तो इंडस रिवर था ना, तो इंडस रिवर के नाम से ही इंडिका नाम दिया है इसने। और ऐसे भी बोला जाता है कि इसके बाद ही धीरे धीरे ग्रीक्स ने ही इधर ये क्या नाम है, इंडिस के इस साइड जो लोग रहते थे उनको इंडियंस इंडियंस बोलना स्टार्ट किया। ऐसे ही धीरे धीरे ये इंडिया नाम भी आने लगा फिर। उसके बाद एक नोट लिखो, एक नोट लिखो। कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र। कौटिल्य, कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी किताब थी? हैं? हाँ पर क्या लिखा था इसमें? हाँ, पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में, पॉलिटी के बारे में लिखा था, ठीक है। तो ऐसे अर्थशास्त्र किताब किसको बोलते हैं हम? इकोनॉमी के बारे में जो किताब हो उसको अर्थशास्त्र बोल जाते हैं, बट ये जो किताब है इसमें क्या लिखा है? पॉलिटी के बारे में, ठीक है। तो बुक ऑन पॉलिटी, कि भाई आपको राज कैसे करना है सही तरीके से, ठीक है। चाणक्य ने चाणक्य नीति भी लिखी है, ठीक है। पढ़ी है किसी ने चाणक्य नीति? हम्म। इंस्टा पे तो देखी होंगी उसकी। अच्छा। हाँ, चाणक्य नीति में भी कि सोसाइटी में हर एक सेक्शन को कैसे रहना चाहिए, ठीक है। एक मेल को कैसे रहना चाहिए, फीमेल को, स्टूडेंट को, राजा को, ठीक है। हर एक सेक्शन के बारे में हमने बात की कि आइडियली कैसा रहना चाहिए उनको, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य adopted Jainism, adopted Jainism and died by performing Sallekhna, and died by performing Sallekhna, and died by performing Sallekhna in 297 BC। संलेखना क्या होता है? हाँ, हाँ, जब तक प्राण ना निकल जाए तब तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, ठीक है। तो जैन लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इन जैन धर्म। डेथ बाय स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन मतलब भूखा, भूखा रह के अपने प्राण छोड़ना, सल्लेखना को, ठीक है। जैन लोग अभी भी करते हैं, जो जैन मुनि होते हैं। हाँ, जिन मतलब जैसे हिंदूज में समाधि लेते हैं, वैसे ये संलेखना करते हैं, ठीक है। ठीक है, इससे आगे कल करेंगे, कल करेंगे।